ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूं कि ये जो यूएस की तरफ से 5 दिन का सीज फायर किया गया है, जिसके बारे में ईरान कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल तो यहां पे 5 दिन का सीज फायर जो यूएस की तरफ से किया गया है, और अगर इस 5 दिन के बाद मान लेते हैं कि यूएस एंड ईरान की अगर वॉर जो है वो यहां पे खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या इंपैक्ट वापिस से क्रिप्टो मार्केट के ऊपर यहां पे पड़ेगा? क्या वापिस से बिटकॉइन यहां पे एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा? क्या वापिस से जिस ऑल्ट सीजन का यहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा? अगर यहां पे सारी वॉर खत्म भी हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूं, किस तरीके से मार्केट को मैं ट्रेड कर रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, स्क्रीन पे क्या पहले यही बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि कल ट्रंप ने यहां पे अनाउंस करा मार्केट खुलने से पहले, स्टॉक मार्केट खुलने से पहले, कि यहां पे उनकी बात जो है ईरान की तरफ से चल रही है और 5 दिन का सीज फायर जो है वो यहां पे किया जा रहा है, जिससे कि चीजें जो है सेटलमेंट हो जाए। हालांकि ईरान ने इस चीज को मना किया है, लेकिन अगर बड़े मुद्दे को यहां पे देखा जाए कि यूएस या ट्रंप ये फेक न्यूज़ यहां पे दे ही क्यों रहा है, इसकी एक मेन वजह है कि यहां पे पहले से ही आप देखेंगे मार्केट खुलने से पहले से ही, यानी कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो यहाँ पे पंप हो रहे थे, गोल्ड के प्राइसेस जो है वो यहाँ पे डंप हो रहे थे, और स्टॉक मार्केट के अंदर, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर पूरे तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ब्लैक मंडे हो सकता है, यानी कि मार्केट खुलते ही सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। एक यही वजह है कि कहीं ना कहीं फेक ट्वीट या फेक न्यूज जो है ट्रंप की तरफ से मार्केट के अंदर डाली गई, जिसकी वजह से मार्केट जो है सेल ऑफ जो है मार्केट के अंदर ना आए, और वही चीज हमें देखने को मिली कि गोल्ड भी आप वापस यहाँ पे पंप होने लगा, ऑयल का प्राइस भी यहाँ पे गिरने लगा, बिटकॉइन का प्राइस भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पंप होने लगा, और यूएस की स्टॉक मार्केट भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पंप होने लगी। हालांकि अभी 5 दिन तक यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया कि कोई भी फाइट यहाँ पे नहीं होगी। स्टिल किस नजरिए से मैं मार्केट को देख रहा हूं और सारी चीजें क्या चल रही हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेता हूं। सिंपली एक बार चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। एक सेकेंड, आपका भाई कहां गया? वापिस आपका भाई यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले चल लेते हैं अगर बीटीसी के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे एग्जैक्ट देख लेते हैं पर्सनली मैं क्या देख रहा हूँ। ये वाले चार्ट के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले मेरे चार्ट के ऊपर चल लेते हैं। सिंपली आप देखेंगे कि बीटीसी के अंदर इस समय क्या चल रहा है। अगर हम बीटीसी को इस समय देखें तो बीटीसी जो है एक बुलिश ट्रेंड ही यहाँ पे बना रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं बीटीसी को थोड़ा सा जूम इन करूं तो यहां पे आप देखेंगे चल क्या रहा है बीटीसी के अंदर। बीटीसी ने जब से ये वाला लो लगाया है, जब से ये करेक्शन ली है, उसके बाद आप देखेंगे बीटीसी जो है लगातार हायर लोज ही यहां पे बनाता जा रहा है। इनफैक्ट अब बीटीसी ने हायर हाइज बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि बीटीसी जो है एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ये एक माइक्रो पिक्चर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और जब तक बीटीसी इस चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, तब तक जब भी इस चैनल के आसपास मुझे पर्सनली मौका मिल रहा है, यहां से मैं लॉन्ग की पोजीशन बना रहा हूं, और इसके आसपास जब भी मुझे मौका मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं शॉर्ट की पोजीशन बना रहा हूं। यही पर्सनल सिनेरियो मैं कर रहा हूं, हालांकि कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं। पर्सनली ये जो बीटीसी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ये एक माइक्रो पिक्चर है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल की पिक्चर की बात करें तो क्या बड़े लेवल की पिक्चर यहां पे चेंज हुई? अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो बीटीसी प्रॉपर तरीके से भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, और बीटीसी को अगर ये डाउन ट्रेंड ब्रेक करना है, तो अगर ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड जो बीटीसी ने 50% की करेक्शन लिया, अगर बीटीसी को ये डाउन ट्रेंड ब्रेक करना है, तो बीटीसी को अप्रोक्सीमेटली इस लेवल $92,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। कम से कम 3-4 दिन की डेली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी और सस्टेन करना पड़ेगा, तो जाके हम कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड यहां पे ओवर हो चुका है। हालांकि अगर ईरान और इजराइल की वॉर, जिसकी हम बात करेंगे भैया 5 दिनों बाद या फिर 9 अप्रैल को जो डेट यहां पे निकाली जा रही है, अगर यहां पे युद्ध के ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है, फाइट यहां पे नहीं होती, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें पंप देखने को मिले। और वो पंप कहां तक देखने को मिल सकता है? पहली मेरी जो लेवल है वो है 78 के। क्यों? क्योंकि अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो इस बियर फ्लैग का जो ऊपर का लेवल निकल के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 78 के आसपास ही निकल के आ रहा है। सेकंड, ये है हमारा 85 के का लेवल, जहां पे हमें पहले रेजिस्टेंस जो है मल्टीपल टाइम्स देखने को मिली है। इनफैक्ट एक काफी तगड़ा सपोर्ट भी यहां पे पहले हमें देखने को मिला है 85 के का लेवल। जब तक मार्केट इन जोन्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर रही, तब तक पर्सनली मैं मार्केट के अंदर एक नए ऑल टाइम हाई की होप यहां पे नहीं लगा के चल रहा हूं। लेकिन मार्केट इन लेवल्स तक, अगर लड़ाई यहां पे खत्म होती है, तो मार्केट इन लेवल्स तक जा सकती है, और अगर मार्केट इन लेवल्स तक जाती है, स्टिल
इन लेवल से मैं स्विंग शॉर्ट की पोजीशन बनाना ही पसंद करूंगा, बिकॉज पूरा अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। हालांकि शॉर्ट टर्म पंप हमें देखने को मिल सकता है अगर वॉर की तरफ से गुड न्यूज आती है, प्लस अगर यूएस की स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे जो लास्ट बॉटम यूएस का स्टॉक मार्केट का जब यहां पे बना था रिसेंटली, उस समय जितनी वॉल्यूम आई थी यानी कि लोग सेल आउट करके निकल चुके थे, सिमिलरली वही पैटर्न इस बार भी हमें यहां पे देखने को मिला है। यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट कुछ दिनों से यहां पे करेक्शन ले रही है, सिमिलरली वही वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। और अगर हम बात करें और भी इंडिकेटर्स की तो ये दर्शाते हैं कि यूएस की स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं सोल्ड आउट जोन्स के अंदर चल रही है। तो अगर यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रैली देखने को मिलती है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बीटीसी के अंदर भी देखने को मिलेगा। एक यही वजह है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर मैं कोई ट्रेड यहां पे पर्सनली नहीं ले रहा हूं। रीजन ये है कि भैया बीटीसी जो है बीच के अंदर चल रहा है, या तो अगर बीटीसी यहां पे होता तो मैं लॉन्ग की पोजीशन लेता, अगर बीटीसी यहां पे होता तो मैं शॉर्ट की पोजीशन लेता, लेकिन बीच के अंदर पर्सनली मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं। प्लस मार्केट के अंदर जब भी इस तरीके की कोई ट्वीट्स आते हैं या कोई न्यूज मार्केट के अंदर डंप की जाती है, उस समय पर्सनली मैं जो है यहां पे ट्रेड्स लेना पसंद नहीं करता हूं। इसी वजह से मैं इस समय साइडलाइन बैठा हुआ हूं। लेकिन अगर मेरे लेवल जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये लेवल्स मुझे देखने को मिलते हैं तो पर्सनली यहां पे मार्केट को शॉर्ट करना ही पसंद करूंगा। प्लस 78K से लेकर 79K के जोन के अंदर भी कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपना प्लान आपसे शेयर कर रहा हूं। बिकॉज काफी सारे लोगों का, एक बार मैं ये दिखाता हूं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, एक सेकंड मैं आपको दूसरे चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। काफी सारे लोगों का ये दावा है कि बीटीसी ने ऑलरेडी यहां पे 50% से ज्यादा की करेक्शन ले ली है, और ये जो बीटीसी ने इतना बड़ा यहां पे डंप लिया है, कहीं ना कहीं इसके बाद बीटीसी के अंदर बॉटम बनना चाहिए। एक बार मैं आपको थोड़ी सी ना हिस्ट्री यहां पे दिखाता हूं, एक सेकंड। अगर मैं यहां पे आपको पिछली बियर मार्केट में लेके चलूं, यानी कि जितनी बार भी पहले यहां पे बॉटम बना है, अगर यहां पे मैं आपको लेके चलूं तो यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पे फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूं, सबसे पहली बात तो मैं ये मान लेता हूं कि मुझे अभी ये लगता है कि यहां पे ये एक लेग डाउन हुआ, ये दूसरा लेग डाउन हुआ, और तीसरा लेग डाउन यहां पे बाकी है, यानी कि फाइनल मार्केट को शेक करना यहां पे बाकी है। पर्सनली मेरा ऐसा बायस है, बिकॉज ओवरऑल पूरा ट्रेंड ही यहां पे डाउन है। स्टिल काफी सारे लोगों की ये भी यहां पे कहना है कि भैया ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला है बीटीसी के चार्ट में, ये ऑलरेडी यहां पे डाउन हो चुका है और बीटीसी अपना बॉटम बना चुका है, तो मार्केट को यहां पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। हालांकि अगर मैं आपको पिछली साइकिल के दौरान यहां पे लेके चलूं तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे जो मार्केट ने फाइनल चेकआउट किया था, इसके बाद भी सेम प्राइस के आसपास मार्केट कम से कम 38 हफ्तों तक, मोटा मोटा 6-7-8 महीने मार्केट इतने महीनों तक साइडवेज ही ट्रेड होती रहती। इनफैक्ट अगर मैं इसके पीछे वाली साइकिल के अंदर भी आपको लेके चलूं, जहां पे एकदम से मार्केट के अंदर हमें फ्लश आउट देखने को मिला था, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि मार्केट 20 हफ्तों तक मोटा मोटा 5-6 महीने 20 हफ्तों तक मोटा मोटा मार्केट स्टिल साइडवेज रही थी। इनफैक्ट अगर उससे पीछे भी मैं यहां पे आपको लेके चलूं तो आप देखेंगे फाइनल चेकआउट के बाद मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 34 हफ्ते तक साइडवेज रही थी, और अगर अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो मार्केट मुश्किल से 8-9 हफ्ते ज्यादा साइडवेज रही है। अगर हम सबसे छोटा टाइम फ्रेम भी यहां पे लेके चलें 20 हफ्तों का, स्टिल अगर यहां पे इस डंप से आप 20 हफ्तों का भी बॉटम बनने का टाइम फ्रेम लेके चलते हो कि भैया ये फाइनल फ्लश आउट हो चुका है, यहां से अगर 20 हफ्तों का हम टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, स्टिल मिड जून का ये जोन जो है निकल के आता है। यानी कि जून से पहले पहले कोई भी पर्सनली बॉटम बनता हुआ मार्केट के अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। उससे पहले जरूर हमें शॉर्ट टर्म रैली यहां पे देखने को मिल सकती है। उसका रीजन ये है कि भैया अभी तक हमें एक बार भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास रैली देखने को मिली नहीं है, और अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज की मैं बात करूं तो वो $92,000 के आसपास निकल के आती है। हिस्टोरिकली हमने ये चीज विटनेस की है कि बियर मार्केट के दौरान भी जो हमें रिलीफ रैली देखने को मिलती है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक देखने को मिलती है, लेकिन इस साइकिल के अंदर एक बार भी 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमें रिलीफ रैली देखने को नहीं मिली है। तो यहां पे एक रिलीफ रैली पेंडिंग है, और हो सकता है कि अगर यहां पे जो युद्ध इस समय मार्केट के अंदर चल रहा है, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर की सिनेरियोज यहां पे बन रहे हैं, अगर वो यहां पे शांत हो जाते हैं तो रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है, और हो सकता है वो एग्जैक्ट $92,000 तक भी चली जाए, बिकॉज 200 दिन की मूविंग एवरेज वहां पे निकल के आ रही है। लेकिन ओवरऑल पूरा ट्रेंड जो है वो यहां पे बेयरिश है, और अगर अप्रैल के महीने में मार्केट बुलिश हो भी जाती है, स्टिल मई के महीने के अंदर खासकर बियर मार्केट के अंदर एक कोट यहां पे चलता है, सेल इन द मई एंड गो अवे, यानी कि सेल इन द मे एंड गो अवे।
ये एक क्वार्ट चलता है। और अगर आप हिस्टोरिकली जाके चेकआउट करेंगे तो बियर मार्केट के दौरान मई के महीने में काफी ब्रूटल करेक्शन हमें यहां पे देखने को मिली है। एक यही वजह है कि पर्सनली मार्केट के अंदर जब तक इंपॉर्टेंट लेवल रिक्लेम नहीं हो जाते, प्रॉपर तरीके से ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, पर्सनली मैं यहां पे बुलिश नहीं हूं। प्लस अगर मैं टाइम फ्रेम की भी बात कर लूं, टाइम फ्रेम ऑलरेडी यहां पे मैं आपको दिखा चुका हूं, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी यहां पे अभी जो है 20 हफ्ते मिनिमम से मिनिमम जून का टाइम यहां पे बन रहा है, यानी कि उससे पहले बॉटम पर्सनली बनता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। स्टिल माइक्रो पिक्चर जो है वो यहां पे इस समय बुलिश ही है, बिकॉज बीटीसी हायर हाई हायर लोज ही बना रहा है। लेकिन अगर हम मैक्रो थोड़ी और बड़ी पिक्चर देखें तो वो यहां पे बेयरिश ही है, यानी कि शॉर्ट टर्म अगर पंप देखने को मिलता भी है, स्टिल उसके बाद मार्केट ने ओवरऑल, मेरा ऐसा बायस है कि नीचे ही जाना है। कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसी वजह से पर्सनली मैं यहां पे वेट कर रहा हूं। बाकी काफी सारे लोग यहां पे दोबारा से आई डोंट नो व्हाई ट्विटर के ऊपर ऑल्ट सीजन की बात करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं ऑल्ट सीजन की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल, अगर बीटीसी यहां से 80-85 के तक की रैली दिखाता है, नो डाउट काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे होंगे जो कि 100% तक की रैली दिखा देंगे, 150% तक की रैली दिखा देंगे। लेकिन क्या वो ऑल्ट सीजन हो जाएगा? नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर रेंडर $1 $1.5 से उठ के $3 भी चला जाता है तो क्या वहां पे ऑल्ट सीजन हो जाएगा? नहीं। इसी वजह से पर्सनली मैं ऑल्ट कॉइन्स को हाथ नहीं लगा रहा हूं। मैं पर्सनली बीटीसी के अंदर ही यहां पे डीसीए कर रहा हूं एवरीडे, थोड़ा थोड़ा डीसीए कर रहा हूं, बिकॉज बीटीसी 50% करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई से यहां पे ले चुका है। तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी एंट्री जो है बीटीसी के अंदर हर रोज यहां पे मैं बना रहा हूं, और वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे बनाता रहूंगा। प्लस लमसम अमाउंट, यानी कि एक जो मेजर चंक होता है जो मुझे बीटीसी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, वो मैं 50 की रेंज से ही करना यहां पे स्टार्ट करूंगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही यहां पे देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक और पिन कमेंट के अंदर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।